दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हूँ जो कि है एमआरपी स्कैम। अभी के टाइम पे अगर आप मार्केट में जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कैसे करते हो? सबसे पहले जाते हो उस प्रोडक्ट को देखते हो, उसका एमआरपी चेक करते हो कि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, उसके बेस पे आप उसे परचेस करते हो। बहुत जगह पे क्या हो रहा है कि ये जो एमआरपी है वो बहुत ही फेक होता है, बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर लिखा जाता है और ये हमारे साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पे कुछ भी लेना-देना नहीं है और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो भी एमआरपी जो भी प्रिंटेड होते हैं प्रोडक्ट पे वो एमआरपी 4 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। आप सोचिए अगर आपका प्रोडक्ट ₹500 का है और उसमें ₹2000 एमआरपी लिख दिया, आपने एमआरपी पे जाके परचेज़ कर लिया तो आपको कितना लॉस हो सकता है। तो ये बहुत जगह पे चल रही है, तो अभी के टाइम पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो एमआरपी देखकर बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना है। अभी जो टेक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है। मेरा टेक वाला चैनल है तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हो जैसे कोई भी नॉन फेमस ब्रांड का है, तो आप देखेंगे वहाँ पे उसका एमआरपी 2000-2500 है, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस 500 से 600-700 हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 हो सकते हैं। ₹1000 का प्रोडक्ट आपको एमआरपी में लिखा मिलेगा 2000 ₹2500। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत महँगा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में उसका क्वालिटी वैसा नहीं है। अभी अगर आप कोई फ़ोन ही परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे डब्बे पे उसका प्राइस देखेंगे तो ₹30,000 तक लिखा रहता है, लेकिन 20 से 25,000 में आपको मिल जाता है। तो ये हमारी तरह से एक हम कह सकते हैं इसको स्कैम ही है हमारे लिए कि हमें जो डब्बे पे रेट देखा मिलता है, लगता है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, लेकिन उसका रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल उसका प्राइस कितना होने वाला है और यहाँ पे इस वजह से ही इंडिया में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलता है क्योंकि प्राइस का यहाँ पे कोई भी अता-पता ही नहीं होता है। कोई भी आसमान छूता हुआ प्राइस लिख दिया जाता है डब्बे पे और आपको भेज दिया जाता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो, सतर्क रहिए कि जो भी एमआरपी है एक्चुअल में उसका रेट उतना होगा नहीं। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, आपको उतना प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई दवाई परचेज़ करने जाते हो, कहीं 25% डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं पे आपको पूरा एमआरपी पे देने को पड़ रहा है। यहाँ पे एमआरपी का मतलब सिर्फ़ चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उस पर सही है जो कि ₹5 लिखे होते हैं, वहाँ पे सिंपली आपका एमआरपी सही काम करता है, बाकी सब जगह एमआरपी में बहुत बड़ा झोल चल रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि एमआरपी में क्या चल रहा है। 500 का प्रोडक्ट का प्राइस ₹2500 लिख दे रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है टेक गैजेट्स अगर आप परचेज़ करते हो। और ये फेक वाले जो प्रोडक्ट जो आते हैं कॉपी वाले, उसके तो और भी अलग ही धंधे चल रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हो, वहाँ पे 1800-2000 का मान लीजिए चार्जर है, कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट और वहाँ पे उसको कॉपी में बना के बेच दिया जाता है ₹500-600 में और कई लोग को ओरिजिनल बोलकर बेचा जाता है एक्चुअल ₹2000 में। अगर आप चार्जर परचेज़ करने जाते हो, मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, फेक चार्जर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। तो होता क्या है कि फेक चार्जर सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाकर आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा ओरिजिनल है और उसकी वजह से पूरा पैसा देते हो, लेकिन वहाँ पे उसका ₹500-700 प्राइस होता है, जो कि डुप्लीकेट होता है। तो ये सारी चीज़ों बातों का ध्यान रखिएगा, एमआरपी का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये स्कैम से आप बच के रहिएगा। बस ये था एक छोटा-सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम तब तक के लिए। टेक केयर, बाय गाइस।